रूपाय विश्वोत्पत्त्याय विहेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ और आज पंचम स्कंद में राहु आदि की स्थिति, अतलाद आदि नीचे के लोगों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही दैवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं ये सिंह का पुत्र असुर धम होने के कारण किसी प्रकार का इस पद के योग नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो ये अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। ये कथा समुद्र मंथन के समय की है। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस बैर को याद करके ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। ये देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। उनके पास सुदर्शन चक्र रहता है, ये निरंतर घूमता रहता है। इसलिए राहु उसके ऐसा तेज उदग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने की ही लोग ग्रहण कहते हैं, जितनी देर तक वो ठहरता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। ये यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विरह स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर ये पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं और वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थित आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर, भू स्वर्ग स्थित बिल या लोक, हम लोक भी कह सकते हैं, ये है। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इसमें प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन की है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार से स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रियाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन लोकों में मायावी मैदानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृह से सुशोभित हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों, फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े और कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल आधिपतियों के भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों से, गुच्छों से और कोमल कपोलों से भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। जहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंग के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है।
साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुबलय, कुहार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम कीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी मीठी बोली बोलते रहते हैं। ये सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है, यानी कि आनंद प्राप्त होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं रह जाता है। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणि ही दूर करती है। इन लोगों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते, मतलब देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, तथा उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शीतलापन आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान और शक्ति संपन्न ही रहते हैं। चिरंजीवी उन पूर्ण पुरुषों की भगवान के तेज स्वरूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर मणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अच्छा, अतल लोक के माया दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जब माई ले ली, उस समय उसके मुख से सैगणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाला, कामनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुंस चली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेम लाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती रहती हैं, अर्थात श्रेष्ठ रमण करती रहती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मानव सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भगवान के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रचलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वो जो हाटक नाम का सोना फूकता है, उससे बड़े हुए आभूषणों को दैत्यराज के अंतपुरी में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। बेतल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। बेतल लोक में भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु वामन के रूप में अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्होंने जैसी उत्कृष्टि सम्मति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचार द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मा स्वरूप भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थित चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। ये ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वो भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। सुखदेव जी कहते हैं, परिषद भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार
नाम लेने से भी मनुष्य का सहसा कर्म बंधन तो कट ही जाता है। ये तो मुमुक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपयोगों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतः अपने संयमी भक्त ज्ञानियों को स्वस्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मा भाव से किए हुए भूमि दान का ये फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उससे सर्व दान के बदले अपनी विस्मृति करने वाला ये महामाया भोग और ऐश्वर्य भी दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पास में बांधकर पार्वती की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था कि खेद है, ये ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास न मानकर उनके द्वारा मुझसे अपने ही लिए भोग मांगे। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर का ही रहते हैं, जो अंत काल का ये अवय मात्र है। भगवान के कह के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल है। हमारे पिता महाप्रहलाद जी ने भगवान के हाथों से अपने पिता हिरण्यकश्यप को मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वरदान मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उसने दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासना ही शांत हुई हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलि सोचते हैं फिर भी मेरे जैसा कौन पुरुष उनके साथ पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इससे अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर से उसे लाखों योजन दूर फेंक दिया था। बलि के दरबार में रावण पहुंच गया था एक बार सुतल लोक में। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज में रहता है। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्होंने उनकी कृपा से उसे ये स्थान मिला। ये मैं वासियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र भी कोई भय नहीं कर सकता। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते थे। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न अनेक सिर वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, काले और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंबियों के संगम से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निकात, कवच, काले और हिरण्यकश्यप वासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र स्वरूपण वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबल, असत्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
यहाँ पर एक कथा आती है कि जब पानी नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हाथा इंद्रिये प्रणय स्वाश्वतम, हे पारिगण, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर सता रहा है। इस प्रकार श्रीमद्भागवते पुराणे परमहंसा संहिताय पंचम स्कंदे आज राहु आदि का लोकों का वर्णन हुआ। कल की कथा में आप श्री संकर्षण देवता विवरण और स्तुति। अभी के लिए विराम। बोले हनुमान जी महाराज की।